आज हम जानेंगे हिंदी परियोजना किस प्रकार से बनाते हैं। जब भी आपको हिंदी में कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो उसे कुछ विशेष नियमों के तहत बनाना होता है। ठीक है, विषय वस्तु की जानकारी तो आपको आपकी अध्यापिका दे ही देती हैं, लेकिन आपने उसको किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बनाना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हिंदी परियोजना में जो हमारा पहला पृष्ठ होता है वो होता है प्रमाण पत्र। इसे अंग्रेज़ी में हम लोग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पेज पर हम लिखेंगे ये प्रमाणित किया जाता है कि डैश विद्यालय की, डैश विद्यालय, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, डैश विद्यालय की कक्षा डैश, मान लीजिए कक्षा 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, जो भी आपकी कक्षा है वो कक्षा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि छात्रा डैश, अगर छात्र है तो छात्र लिखेंगे और लड़की है तो छात्रा लिखेंगे कि छात्रा डैश, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक कहते हैं रोल नंबर को, अनुक्रमांक डैश, मान लीजिए 15 है तो 15 लिखेंगे। ने डैश विषय पर, हिंदी विषय पर अपना परियोजना कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है। ये परियोजना कार्य CBSE द्वारा सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम व निर्देशों पर आधारित है। तो ये आपका पहला पृष्ठ हो जाता है प्रमाण पत्र का। ठीक है, इसमें बच्चे का, इसमें स्कूल का नाम आएगा, कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है, बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर, अनुक्रमांक जिसे कहा जाता है, और कौन से विषय पर आप अपनी परियोजना जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं उसका यहाँ पर जिक्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला पृष्ठ जो है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे और इसके अंत में यहाँ पर आपकी अध्यापिका के हस्ताक्षर आ जाएंगे कि ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपके टीचर के सिग्नेचर हो जाते हैं, विषय अध्यापिका के। अब आते हैं दूसरे पेज पर। इसका दूसरा पृष्ठ जो होता है वो होता है अभिस्वीकृति का, जिसे अंग्रेज़ी में हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैं डैश, यहाँ पर आपका नाम आएगा, अपनी हिंदी शिक्षिका डैश, यहाँ पर आपकी हिंदी के टीचर का नाम आएगा, एवं अपने विद्यालय की प्राचार्य डैश, जो भी आपके विद्यालय की प्राचार्य हैं उनका नाम आ जाएगा, का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तथा उनके प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस परियोजना पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, ये सारा आप अपने पृष्ठ 2 पर लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है पृष्ठ 3। यहाँ से आप अपनी अनुक्रमणिका शुरू करेंगे। जो भी आपका इंडेक्स बनता है कि आपने किन किन टॉपिक्स पर अपनी उस परियोजना में लिखा है, वो सारे क्रमबद्ध तरीके से आप अनुक्रमणिका वाले पेज पर लिखेंगे, जिसको आप अपना इंडेक्स कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पृष्ठ जो हैं सबसे पहले अनिवार्य हैं। इसके पश्चात आप अपनी परियोजना वाले पेजेस जो हैं वो अपनी फाइल में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, पहला पृष्ठ जो होगा आपका वो होगा प्रमाण पत्र का, दूसरा होगा अभिस्वीकृति का, और तीसरा होगा अनुक्रमणिका, यानी कि आपका इंडेक्स कॉलम, विषय वस्तु जो है उसका क्रमबद्ध ब्यौरा हम अनुक्रमणिका में देते हैं। इसके पश्चात ही आपका परियोजना का कार्य जो है वो आरंभ होता है।